इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय पंडित श्री रतनलाल जी बैनाड़ा की स्मृति में बैनाड़ा उद्योग लिमिटेड, आगरा। कितना समर्पण। गुरु यदि हमारी गर्दन में मांगे तो हम देने को तैयार हो जाएं। हैं आप लोग तैयार? कितना समर्पण। गुरु यदि कुछ भी कह दे, उनका हर संकेत हमारे लिए आदेश के रूप में होना चाहिए। उनकी आज्ञा का उल्लंघन हम किसी भी परिस्थिति में नहीं करेंगे। यदि गुरु हमें डांटते भी हैं, हमारे लिए कुछ प्रतिकूल आज्ञा भी देते हैं जो हमारे लिए पसंद नहीं आ रही है, मुनाफिक नहीं है, चोट सी लग रही है, पीड़ा सी हो रही है, कई बार ऐसा लगता है गुरु महाराज भेदभाव कर रहे हैं, है ना। एक शिष्य को तो बहुत प्रेम दे रहे हैं, वात्सल्य देते हैं, और दूसरे शिष्य को तो प्रताड़ित करते हैं। एक माँ है, एक बच्चे को बहुत अच्छे से पालती है, खिलाती पिलाती है, और दूसरे को डांटते ही रहती है। ऐसा होता है। मान लीजिए आपकी 4 संतान हैं, वैसे तो आज के ज़माने में तो 4 है ही नहीं है, तो हम 2 और हमारा एक का कंसेप्ट आ गया है, अथवा वो भी नहीं बचा है, हम 2 ही पर्याप्त, एक अडॉप्ट कर लेंगे। अब तो यही हो गया है, तो ऐसी हो गई ना, लाइफ ही ऐसी हो गई अब तो, कि हम 2 और हम तो अडॉप्ट कर लेंगे। क्यों? अपने विषय सुख को हम खोएं, क्यों अपनी सुंदरता को खोएं, कौन बच्चों के पालन पोषण में पड़े, ज़िंदगी के ऐशो आराम छूट जाते हैं, और गरीबी भी बहुत है आज के ज़माने में। ऐसा ही है ना, तो कौन पैदा करे? बढ़िया खाओ पियो, ऐशो आराम से रहो, यही कंसेप्ट आ गया ना आजकल, बिल्कुल ऐसे ही आ गया। अथवा यहाँ इतना नहीं आया तो हम 2 और 1 तक सीमित हो गए सब। आपके दादा लोग कितने भाई थे पंडित जी? 6 भाई। आप लोग कितने? आपकी कितनी संतान? 2-3। देखना कितना ह्रास हो रहा है। तो बहुत गरीबी आ गई आज। धीरे धीरे जैन समाज में शायद गरीबी बढ़ रही है। नहीं, गरीबी तो नहीं, अमीरी तो बहुत बढ़ रही है, सुविधाएं बहुत बढ़ रही हैं, लेकिन उसकी सोच गड़बड़ा जा रही है। और यदि सोच गड़बड़ा गई तो समझना भविष्य अंधकार में है। जब एक ही संतान रहेगी तो मुनि महाराज कहाँ से आएंगे बताओ भविष्य में? गुरु कहाँ से मिलेंगे भविष्य में? आरिका माँ कहाँ से आएगी? हाँ, आप लोग जानते हो ना, चाहते हो ना गुरु महाराज होना चाहिए, कटनी में चतुर्मास होना चाहिए, तो कहाँ से आएंगे यार मुनि महाराज? कहाँ से आएंगे? पड़ोसी के घर से आएंगे महाराज जी। मुनि कौन बनेगा? पड़ोसी के घर में जो बच्चे हैं। हमारे घर में तो एक ही है महाराज जी, वो हमें संभालेगा कि संसार को संभालेगा कि जनता को संभालेगा? आखिर हमारी भी केयर करने वाला तो कोई होना चाहिए। ऐसी सोच बनी है ना सबकी। पूज्य आचार्य भगवान ने एक बार बहुत अच्छी बात कही थी। जो सच्चा जैनी है, गुरुदेव का उपासक है, वह धर्म करता है और धर्म का पालन भी करता है। यदि मोक्ष मार्ग में नहीं बढ़ पाता है तो वह विवाह करके गृहस्थी बसा करके रहता है। लेकिन गृहस्थी बसाने का उद्देश्य विषय भोग नहीं, काम वासना नहीं, क्या? धर्म के प्रवाह को आगे बढ़ाना। तो एक बहुत सुंदर हाइकू लिखा है आचार्य भगवान ने, बिना विवाह धर्म प्रवाह कभी क्या आगे बढ़ा। यानी विवाह करने का पर्पस क्या होता है? क्या होना चाहिए? जो संतान पैदा हो वह धर्म के प्रवाह को बढ़ाए। और आप लोगों का उद्देश्य क्या है विवाह करने का? जिनने जिनने विवाह किया है, शादी की, गृहस्थी बसाई है, क्यों गृहस्थी बसाई आप लोगों ने? पूछ लें, क्यों शादी क्यों हुई? माँ बाप ने कर दी महाराज। बहुत सारे लोग ये बोलते, कुछ लोग बोलते महाराज जी सब करते तो हमने भी कर ली। क्या तर्क होता है? सब करते हैं, संसार की रीत है, संसार का नियम है, सब करते तो हमने भी कर ली। ऐसे है ना कि माँ बाप ने कर दी इस कारण, क्योंकि नहीं। अब वो अंदर की बात तो कोई नहीं बोलेगा। अंदर की बात तो कुछ और ही होती है। तो जो है वो ना हो करके आचार्य भगवान क्या कहते हैं? विवाह का उद्देश्य क्या? धर्म प्रवाह को बढ़ाने वाला होना चाहिए। यानी ऐसी भावना वो माता पिता भाएं कि जो संतान पैदा हो वह मोक्ष मार्ग को बढ़ाए, मोक्ष मार्ग पर कदम बढ़ाए, मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़े। लेकिन
आज का कंसेप्ट ही पूरा बदल गया है, नहीं बदल गया? आप लोगों को ये लगता है कि हम लोग कैसे पाल पाएंगे, कैसे पढ़ा पाएंगे? बोले एक ही नहीं पलता है, इतना उधम करता है, ऐसा। और फिर महंगाई भी बहुत है, बोले स्कूल की फीस लाखों रुपए आ रही है, ये वो कार्य करने में लाखों खर्चे हो जाते हैं, और इतना कंपटीशन का ज़माना है, कैसे संसार को, कैसे परिवार को आगे बढ़ाएं, है ना? हर जीव अपना पुण्य स्वयं लेकर के आता है। वह जो जीव जन्मता है माता पिता के माध्यम से, उसके पुण्य से परिवार फलता फूलता है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण देखने को मिलते हैं, मिले हैं। तो अपनी सोच को थोड़ी सी परिष्कृत करो, बदलने की कोशिश करो, नहीं तो भविष्य में क्या है, सिर्फ ये मंदिर जिनालय खड़े रह जाएंगे, कोई पूजा करने वाला नहीं मिलेगा। इन मंदिरों पर कोई और व्यक्ति आकर के कब्जा जमा लेगा। ठीक है, मंदिर के लिए ना सही, धर्म के लिए ना सही, अपने लिए ही सही। यदि एक ही संतान रहेगी और कोरोना फैल गई तो, कोरोना महामारी फैल गया तो कौन कब निपट जाए, कोई भरोसा है? 35-35 साल में हार्ट अटैक आ जाता है, निकल जाते हैं। कटनी में कितने सारे युवा निपट गए पिछले 4-5 साल में, देख लो। अभी कोई बता रहा था 2-3 दिन पहले घटना घट गई, एक लड़का ही चला गया। यदि एक ही बच्चा है और उसके साथ ऐसी घटना घट जाए तो एक्सीडेंटल घटना घट सकती है, महामारी आ सकती है। महामारी तो फैल ही रही, कौन कब चला जाए कोई भरोसा नहीं। तो अधिक संतान रहेगी तो एक आध गई तो आपके पास एक आध तो रहेगी। यानी अपने भविष्य के लिए चिंतन करो, अपने भविष्य के लिए सोच लो कम से कम। यदि धर्म की नहीं सोच सकते हो तो अपने लिए सोच लो। लेकिन पढ़े लिखे सब गंवार हैं, है ना? अहिंसक समाज है, ऊंची समाज है, अच्छी सोच वाली है, पैसे वाली समाज है, लेकिन अच्छी सोच वाली होते हुए भी गलत दिशा की ओर कदम बढ़ा रही है। तो कहाँ से आएंगे मुनि महाराज? पड़ोसी के घर से कि स्वर्ग से टपकेंगे? यदि बीज ही नहीं होगा तो वृक्ष कहाँ से आएगा? नहीं समझ रहे हो? तो चिंतन करना सीखो, भविष्य को अंधकारमय मत बनाओ, सभी लोगों से कहना है। और शर्माने की बात मत समझना। अन्य समाज हैं वो तो एक ऐसी स्कीम ला रही है, जिसकी 4 संतान है उसके लिए 5 लाख रुपए एक्स्ट्रा गिफ्ट लो। उसका सम्मान होना चाहिए समाज में कि जिसकी ज़्यादा संतान है, कम से कम ये संतान है वाला जीव जो है धर्म के प्रवाह को तो आगे बढ़ाएगा। लेकिन आप लोग सम्मान करना तो दूर, उस पर टॉन्ट कसते हैं, व्यंग कसते हैं। बोले आज के ज़माने में सबको शर्म आती, बोले लोग क्या कहेंगे? तो तीसरा बच्चा हो गया, बोले लोग क्या कहेंगे? ऐसा है ना? बोले पढ़े लिखे लोग, अरे पढ़े लिखे नहीं हो, भविष्य देख करके चलो क्या करना है। प्रसंग कौन सा छिड़ गया, हम क्या बता रहे थे? हाँ, प्रसंग वह गुरु महाराज का जो शिष्य की खोट को निकालते हैं, उस माँ की भांति जो अपने बालक के खोट को दूर करती है, अपने बालन का लालन पालन करती है, पालन पोषण अच्छे से करती है। तो वो अच्छे से तब होगा जब बच्चे होंगे, और तभी धर्म चल पाएगा। तो विवाह, यदि मोक्ष मार्ग में नहीं बढ़ सकते कोई बात नहीं, विवाह करना जरूरी है तो कर लो, लेकिन उद्देश्य क्या होना चाहिए? विषय भोग नहीं होना चाहिए। उद्देश्य जो है धर्म का प्रवाह आगे बढ़े, यह उद्देश्य होना चाहिए। इसीलिए विवाह को मांगलिक माना जाता है। शुभ विवाह क्यों लिखते हैं? वह धर्म को आगे बढ़ाने वाला है, पाप नहीं है विवाह, वो धर्म को आगे बढ़ाने वाला है। लेकिन जब व्यक्ति सोचेगा तब कहीं यह कार्य अच्छा सा हो सकता है, अन्यथा कुछ भी नहीं होगा। तो चिंतन करना, सभी लोग पढ़े लिखे हों, अच्छी समाज है, थोड़ा सा देखो। नहीं तो आज इस देश में, दुनिया में पारसी समाज कितनी सी लगी है, खत्म होने को की कगार पे है। पारसी समाज का एक कल्चर है, जितने बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, चाहे टाटा हो चाहे वो हो, है तो, लेकिन उनकी संतान ही नहीं है किसी की। पारसी समाज अब अपने अस्तित्व को खोने के लिए उस कगार पे आ चुकी है कि कुछ समय बाद वो नज़र नहीं आएंगे। कहीं ऐसा ही हश्र जैन समाज का ना हो जाए, इस कारण कह रहे हैं।
जब देश आज़ाद हुआ था उस समय कितने जैन थे? अकबर के ज़माने में 4 करोड़, भगवान महावीर के पश्चात 2000 पूर्व 40 करोड़, ऐसी संख्या थी। और अभी क्या है? 40 लाख के आसपास। तो और अब ग्रोथ नहीं हो रही है, सब डाउनफॉल में चल रहे हैं। और जितने भी हैं सबकी एक एक संतान सब अमेरिका में जाकर सेटल हो रही है, ऑस्ट्रेलिया में जाकर के सेटल हो रही है, जर्मनी में, जापान में जाकर के सेटल हो रही है ना? और वहाँ नहीं है तो बेंगलोर, बॉम्बे, पुणे में जाकर के सेटल हो रही है। तो आपके पास कोई बचेगा नहीं। हाँ, एक चीज़ बचेगी, वृद्धाश्रम। क्या बचेगा? वृद्धाश्रम। बोले महाराज जी इतने मंदिर हैं, ये क्या है? क्षेत्र काय के लिए बन रहे हैं? हम लोगों के लिए तो बन रहे हैं, वृद्धावस्था में हम वहीं जाकर के समय बिताएंगे। ऐसा हो तो यही रहा है, नज़र तो यही आ रहा है। आप लोग बड़े प्रसन्न होते जब आपका बेटा यूएस चले जाता है, ऑस्ट्रेलिया जाता है पढ़ने, फिर वहीं सेटल हो जाता है, फिर 10 साल बाद फिर कोसते हो यहाँ इतना क्यों पढ़ा लिया, कम से कम वृद्धावस्था में मेरी सेवा करने वाला तो होता। विचार आता है। यहाँ पे कटनी में कितने ऐसे परिवार हैं, किसी का बेटा ऑस्ट्रेलिया में है, किसी का यूएस में है, सब चले गए। आपके पास कौन बचा है? कोई नहीं बचा। मतलब भगवान है ना, पार्श्वनाथ भगवान संभालेंगे, चंद्रप्रभु भगवान संभालेंगे, ये संभालेंगे। धर्म कौन संभालेगा? धर्म कौन पालेगा? तो इस बात को चिंतन का विषय बनाओ। बहुत गंभीर विषय है, इसे हंसी मजाक में मत लेना। सभी लोगों से कहना है बहुत चिंतनीय विषय है, बहुत गंभीर विषय है। कहीं भविष्य में ये ना हो जाए कि जैन लोग सिर्फ इतिहास के पन्नों में समेट करके न रह जाएं। फिर कोई कहेगा कि हाँ, एक ऐसी भी कौम हुई थी जो अहिंसक मानी जाती थी, जैन समाज मानी जाती थी, उनके 24 तीर्थंकर होते थे, बड़े अहिंसक लोग होते थे। फिर वह सिर्फ चर्चा का विषय रह जाएगा। ऐसा तो नहीं चाहते हो ना? हाँ, तो क्या करना है? दीक्षा लेना है? दीक्षा तो नहीं ले पाओगे तो विवाह करना है। यदि विवाह कर ही लिया है तो ये संकल्प लेना कि हे प्रभु, मेरी कोख से एक ऐसी संतान पैदा हो जो मोक्ष मार्ग को बढ़ा सके। ऐसी भावना भाओगे तो ऐसा जीव आएगा उतर करके, पुण्य से आएगा, चिंता नहीं करना। लेकिन जिस माता पिता की भावना होती है वही वो लोग पा पाते हैं। यदि मुनि नहीं भी बनेगा तो योग्य श्रावक तो बनी जाएगा, ऐसी भावना भाने से। हाँ, मान लीजिए आपकी संतान मुनि न भी बन पाए, हारिका माता न भी बन पाए, तो योग्य श्रावक और योग्य श्राविका तो अवश्य बन जाएगी। और योग्य श्रावक बन जाएगा तो आपको बुढ़ापे में तीर्थ यात्रा कराएगा, ध्यान देगा, खिलाएगा पिलाएगा। नहीं है तो सब लोग अपना रिजर्वेशन कराना वृद्धाश्रम के लिए। बहुत सारे वृद्धाश्रम भी खुलने लगे हैं, बिल्कुल बहुत सारे वृद्धाश्रम। हम लोग हरियाणा में थे, वहाँ पे एक वृद्धाश्रम है, वहाँ पे हमने देखा जैन वृद्ध लोग दिल्ली के वृद्धाश्रम में रह रहे हैं, जिनके 4-4 बेटे हैं। और बेटे भी कैसे हैं? जिनके पास ऑडी गाड़ी है, छोटी मोटी गाड़ी नहीं है, लग्जरी कार है जिनके पास, 100-100 एकड़ की प्रॉपर्टी जिनके पास है, वे बुजुर्ग वृद्धाश्रम में कपल जोड़ा से रह रहे हैं, माता पिता वृद्धाश्रम में, बच्चे लोग छोड़ करके चले गए उनको वहाँ वृद्धाश्रम में। तो ये हश्र होने वाला है। तो आप तो चाहते हो आपका अंजाम ऐसी हो, तो क्या करोगे? अच्छी भावना भाना। फिर क्या हम दो, हमारा एक भी नहीं, अथवा एक भी है, 2 भी है तो कोई गारंटी नहीं वो कब तक साथ देगा और कब तक वो जिएगा, ये भी गारंटी नहीं है। चलो आगे, हम विषय तो क्या ले रहे थे लेकिन क्या निकल गया। तो गुरु महाराज उस माँ की भांति होते हैं जो शिष्य की खोट को निकाल करके अलग कर देते हैं। चोट की ओर देखने से निर्दयता सी प्रतीत होती है, लेकिन दया का दर्शन हाथ की ओर देखने से होता है। सावधानी बरत रही है शिल्पी की आंखें पलकती नहीं हैं, तभी तो इसने कुंभ को सुंदर रूप दे घोटम घोट किया है, कुंभ का गला न घोट दिया है। अगला पृष्ठ, पेज नंबर 166। कुछ तत्वोद्घाटक संख्याओं का अंकन, विचित्र चित्रों का चित्रण और कविताओं का सृजन हुआ है कुंभ पर। जो कुंभकार है सामान्य नहीं है, विशेष कुंभकार कुम्हार है, कवि भी है, लेखक भी है, वो उसको बता रहे हैं। कुछ तत्व उद्घाटक संख्याओं का अंकन, वह कुंभकार उस
कुंभ पर कर रहा है, लिख रहा है, विचित्र चित्र बना रहा है उस कुंभ पर, और कविताओं का सृजन हुआ है कुंभ पर। कुछ कविता की पंक्तियां भी लिख रहा है। क्या 3 चीजें कर रहा है? कुछ संख्याओं को लिखेगा वो, कुछ चित्र बनाएगा और कुछ कविता की पंक्ति। तो सर्वप्रथम 99 और 9 की संख्याएं जो कुंभ के कर्ण स्थान पर आभरण सी लगती है, अंकित है। उस कुंभ के कर्ण यानी जहाँ उसका मुख होता है, एक तरफ उसने 99 संख्या लिखी और दूसरे कर्ण के पास उसने 9 की संख्या लिखी। वो जो 9 और 99 की संख्या कैसी प्रतीत हो रही हैं? आभरण यानी उसके आभूषण जैसी लग रही हैं, अपने अपने परिचय दे रही हैं। एक क्षार संसार की द्योतक है, एक क्षीर सार की। एक से मोह का विस्तार मिलता है, एक से मोक्ष का द्वार खुलता है। 99 संख्या को 2 आदि संख्याओं से गुणित करने पर भले ही संख्या बढ़ती जाती उत्तरोत्तर, परंतु लब्ध संख्या को परस्पर मिलाने से 9 की संख्या ही शेष रह जाती है। यथा 99 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया? 198, 198। अब उनकी संख्या को जोड़ा तो 1 + 9 + 8 = 18, 1 + 8 = 9, यानी उसका योग कितना आ गया? 9। फिर 99 को 3 से गुणा किया 297, फिर उसको जोड़ा 18, फिर 9। 4 से गुणा किया 396, 18, 9, यानी 99 की संख्या ऐसी है, उसे जिस भी संख्या से गुणा किया जाए और उन अंकों को आपस में जोड़ा जाए तो 9 का अंक ही शेष आ जाता है। अब इसका अर्थ क्या है थोड़ा सा समझ लें। कुंभ के कर्ण स्थान पर 99 और 9 लिखा गया। एक क्षार संसार की द्योतक है, एक क्षीर सार की। क्षार यानी खारा। एक संख्या जो है खारे संसार का परिचय दे रही है। द्योतक मतलब परिचय देने वाली। कौन सी संख्या है? 99 का फेर जिसे आप बोलते हैं ना, 99 का चक्कर। हाँ, तो जो 99 के चक्कर में पड़ जाता है वह कभी सुख से नहीं रह पाता। और सब बनिया लोग हों, अच्छे से जानते हों, जब 99 असंख्य रुपए हो जाते हैं तो बस एक ही भावना, बस एक चाहिए और बस कब 100 हो जाए। 9,999 तो बस एक चाहिए, कब ये 10,000 हो जाए, कब पूरा लाख हो जाए, कब 10 लाख हो जाए, कब करोड़ हो जाए, कब 10 करोड़ हो जाए, कब अरब हो जाए। ऐसी है ना? नहीं है? क्या है आप लोगों का भाव? जितना आपको मिला है उससे संतुष्ट है? नहीं। क्या चाहते? थोड़ा सा और चाहिए, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। उसके बाद हम निवृत्त हो जाएंगे, बहुत अच्छे से धर्म ध्यान करेंगे, फिर तो आश्रम में भी रहेंगे, प्रतिमा ले लेंगे, दीक्षा ले लेंगे, बस थोड़े सा और हो जाए, बस जो पोता है उसकी शादी हो जाए, बाकी तो फिर बढ़िया है। यही ना? क्यों सुधीर जी? यही ना? बस वही, इसके बाद और कुछ नहीं चाहिए हमें, ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, इससे ज़्यादा कुछ चाहिए? बस एक ही फ्लैट है, लेकिन वो बड़ा सा फ्लैट नहीं है, थोड़ा सा कंजस्टेड पड़ता है, गेस्ट आ जाते हैं तो स्थान कम पड़ता है, थोड़ा सा बड़ा सा होना चाहिए, कोठी सी हो जाए, और कुछ नहीं चाहिए। वो गाड़ी है लेकिन अभी लग्जरी नहीं है, सीडान क्लास नहीं है, सिंपल सी है, 800 अल्टो है, क्या ऐसे होता है आज के ज़माने में? होती है। कौन सी चाहिए? पजेरो। कौन सी चाहिए? रेनॉल्ट। या ई क्लास चाहिए? कौन सी चाहिए? मर्सिडीज़। उससे ज़्यादा और कुछ नहीं चाहिए, इतना ही पर्याप्त है। ऐसी है। और जिसके पास मर्सिडीज होती है वो जेट की खोज कर रहा है, जिसके पास ऑल्टो होती है उसके लिए होंडा सिटी चाहिए, जिसके पास वो होती है उसके लिए और। तो जो और की भावना है, बस एंड दी एंड हो जाता है, और वो एंड कभी ख़त्म नहीं होता है ना। AND वाला एंड कभी समाप्त नहीं हो जाता, और END वाला एंड आ जाता है ना। तो 99 का फिर क्या होता है?
AND वाला एंड एंड एंड, यही चाहिए ना, बस थोड़ा सा, थोड़ी सी प्रॉपर्टी, एक प्लॉट, एक गाड़ी, इतना बैंक बैलेंस, उसकी शादी, इतनी ज्वेलरी, थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करना, यही है ना, और क्या है? कितने लोग सेटिस्फाइड हैं यहाँ पर जो मिला है उससे? जो हमें प्राप्त है प्रभु की कृपा से सफिशिएंट है, वो ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। एक हाथ तो हाथ खड़े कर दो। हाँ हाँ, जिन्होंने प्रतिमा ले ली यानी परिग्रह का प्रमाण कर लिया है, देखो प्रतिमा लेने का लाभ ये हो जाता है कि उनका एंड जो है समाप्त हो जाता है, और वो तब होता है जब व्यक्ति परिग्रह का प्रमाण कर लेता है ना, सीमित कर लेता है कि इससे ज़्यादा मुझे चाहिए ही नहीं। ये सबसे बड़ा लाभ है, यानी यहाँ पर वह विकल्प उसके अपने आप छूट जाते हैं। कुछ लोग बोलते हैं ना प्रतिमा लेने से क्या होता है, तो प्रतिमा लेने से निर्विकल्पता आती है। शुद्ध भोजन से मतलब नहीं है प्रतिमा का, सोले के भोजन से मतलब नहीं है प्रतिमा का, मात्र सामायिक से मतलब नहीं है, प्रतिक्रमण से अर्थ नहीं है, वो प्रयोजन नहीं है। सबसे बड़ा उद्देश्य क्या है प्रतिमा लेने का? संसार शरीर भोग निर्विण्ण, यानी संसार शरीर और भोगों से वह उदासीन हो जाता है, वो संतोषी हो जाता है, उसकी हाय हाय जो है 99 का जो चक्कर लगा है वो समाप्त हो जाता है, उसको चाहिए नहीं। मैंने तो सीमा बना ली है 10 लाख, इससे ज़्यादा चाहिए ही नहीं, कितना भी प्रॉफिट हो चाहिए ही नहीं मुझे, क्योंकि मेरा जीवन अब तो जितना है उसी में मैं संतुष्ट हूँ, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। तो व्रत संकल्प नियम लेने से अपने आप निर्विकल्पता आती है, और सुख निर्विकल्पता का ही नाम है। और जहाँ विकल्प है वहाँ टेंशन है, वहाँ डिप्रेशन है, वहाँ दुख है, वहाँ परेशानी। बिल्कुल। कई लोग प्रतिमाधारियों को कोसते हैं, वो कहते हैं प्रतिमाधारी होने से क्या हो जाता है, बनने से क्या हो जाता है, क्या हो जाता है, उनका जीवन जो है बहुत सुखी हो जाता है। सबसे बड़ा लाभ ये है, इस बात को समझना, और यही उद्देश्य भी होना चाहिए। मात्र सोले के भोजन का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। क्या उद्देश्य होना चाहिए? हमारी जो तृष्णा है वह शांत हुई कि नहीं, और तृष्णा तभी शांत होती है जब अपने परिग्रह को लिमिटेट करता है, लिमिटेशन बना लेता है, प्रमाण कर लेता है कि इससे ज़्यादा चाहिए ही नहीं। और यही वास्तविक धर्म है। क्यों मुनि महाराज को सबसे सुखी कहा जाता है? क्यों? क्योंकि उन्हें कोई चिंता ही नहीं, और दुख का मूल कारण चिंता, एंजाइटी, वही है। और जहाँ चिंता रहेगी वहाँ परेशानी रहेगी। और चिंता कब होती है? जब 99 का चक्कर, हाय हाय, और एंड 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 लगेगा। तो कितने लोग एंड में लगे हुए हैं? सब लगे हुए हैं। एंड आ जाएगा लाइफ का, और वह एंड कभी समाप्त नहीं होगा। तो उस 99 का चक्कर क्या है? संसार का द्योतक है, परिचायक है। तो एक क्षार संसार की द्योतक संख्या है 99, और दूसरी क्षीर सार की। क्षीर का अर्थ होता है दूध। खीर जिससे बनता है ना, खीर, वो क्या? जैसे 23 तीर्थंकर भगवान का की पालना किससे हुई? क्षीरान्न। क्षीर से मतलब दूध और अन्न को मिलाकर के, यानी खीर से ही 23 तीर्थंकर अजितनाथ भगवान से लेकर महावीर भगवान की जो दीक्षा के पश्चात पालना कैसे हुई थी, और आदिनाथ भगवान की पालना किससे हुई थी? इक्षु रस से। तो क्षीर का अर्थ होता है दूध, अथवा एक आपने सुना होगा क्षीर नीर विवेक। हंस के लिए कहा जाता है क्षीर नीर विवेक। नीर का अर्थ होता है जल, और क्षीर का अर्थ होता है दुग्ध। तो हंस की चोंच में एक ऐसी क्वालिटी होती है कि वह दूध तो पी लेता है और जल को छोड़ देता है। तो जो दूध और जल को अलग कर ले, यानी इस जिसके भीतर ये कैपेसिटी होती है, वह क्षीर नीर विवेक वाला माना जाता है। यानी जो महत्वपूर्ण है उसे तो ग्रहण कर ले, जो वेस्ट है उसे छोड़ ले, जो शुभ है उसे तो अपना ले, जो अशुभ है उसे छोड़ दे। तो यही भेद विज्ञानी की पहचान होती है। तो 9 की संख्या कैसी है? क्षीर सार की द्योतक है। तो क्षीर का सार क्या हुआ? दूध का सार क्या है?
दूध का सार यानी एक्सट्रैक्ट क्या है? घी। तो 99 की संख्या क्षार संसार की द्योतक है और एक क्षीर सार की यानी प्योरेस्ट फॉर्म जो है उसकी द्योतक है। तो 9 का अंक क्या है? उस क्षीर सार की। कैसे उसे समझा रहे हैं आचार्य भगवान? एक से मोह का विस्तार मिलता है, यानी 99 से मोह बढ़ता ही चलता है और एक से मोक्ष का द्वार खुलता है। 9 अंक जो है शाश्वत अखंड अंक माना जाता है, 9 शुभ अंक माना जाता है। 9 से आप कितनी भी संख्या को जोड़ो, में गुणा करो तो 9 ही बचेगा। तो 9 कभी समाप्त नहीं होता है, अखंड होता है। तो ऐसे ही जिसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है वो अनंत काल के लिए उस सुख को पाता रहता है। इसके लिए यहाँ पे लिखा है एक से मोक्ष का द्वार खुलता है, यानी 9 जो है अपने आप में परिपूर्ण नंबर माना जाता है, अखंड नंबर। 99 संख्या को 2 आदि से गुणित करने पर भले ही संख्या बढ़ती जाएगी उत्तरोत्तर, परंतु लब्ध संख्या को परस्पर मिलाने से 9 का अंक आता है। इसी भांति गुणन क्रम 9 की संख्या तक ले जाइए और 9 की संख्या को 2 आदि से गुणित करने पर संख्या उत्तरोत्तर बढ़ती हुई भी परस्पर मिलाने पर ज्यों की त्यों 9 की संख्या ही शेष रहती है। यथा 9 दूनी 18, 1 और 8 9, 9 तिया 27, 2 और 7 9, 9 चौक 36, 3 और 6 9। इसी भांति गुणन क्रम 9 की संख्या तक ले जाइए और आएगी, रहेगी, दिखेगी केवल 9। यही कारण है कि 99 वह विघन माया छलना है, क्षय स्वभाव वाली है और अनात्म तत्व की उद्योतिनी है। और 9 की संख्या यह सघन छाया है, पलना है, जीवन जिसमें पलता है, अक्षय स्वभाव वाली है, अजर अमर अविनाशी, आत्म तत्व की उद्बोधिनी है, विस्तरेण अलम। क्या समझ में आया? विषय बहुत क्लियर हो गया होगा, अब तो इजी हो गया होगा। तो 99 की संख्या कैसी है? विघन माया छलना है। विघन का मतलब विशेष रूप से घनीभूत, ऐसी माया है, ऐसी छलने वाली है जो 99 के जंजाल में फंस जाता है, वो कभी नहीं निकल पाता। वो जाल कैसा है? जितना निकलने की कोशिश करो उतना ही वो फंसते चले जाता है। ऐसे ही होता है ना, आप लोग सोचते हैं कि बस अगले साल छोड़ दूंगा, हाँ अगले साल अब तो इससे ऊपर उठ जाऊंगा, फिर कोई नई समस्या पैदा हो जाती है, फिर कोई नया प्रॉब्लम आ जाता है, फिर कोई नई इच्छा पैदा हो जाती है। तो वो कैसी है संख्या? विघन माया छलना है, क्षय स्वभाव वाली है और अनात्म तत्व की उद्योतिनी है। आत्म तत्व को प्रकाशित करने वाली नहीं, पेज नंबर 167। अनात्म तत्व यानी जो आत्मा से रहित यानी जड़ तत्व को प्रकाशित करने वाली है। जड़ की ओर ये संसार घूमने वाला है, जड़ के पीछे ही, पुद्गल के पीछे ही लगा हुआ है शुरू से लेकर आखिरी तक। तो 99 की संख्या कैसी है? जड़ की स्वभाव वाली है, क्षय स्वभाव वाली है और आत्म तत्व से रहित है। और 9 की संख्या यह सघन छाया है, यह भी घनीभूत है लेकिन छाया देने वाली है, पलना है, जीवन जिसमें पलता है, अक्षय स्वभाव वाली है। अक्षय का अर्थ जिसका कभी क्षय ना हो, विनाश ना हो, अजर अमर अविनाशी, आत्म तत्व की उद्बोधिनी है, अलम विस्तरेण, आत्मा का उद्बोधन करने वाली है। और कैसे स्वभाव है? अजर यानी जिसमें जर नहीं आता, बुढ़ापा नहीं आता, अमर यानी जिसका कभी मरण नहीं होता, अविनाशी अर्थात जो कभी विनाश को प्राप्त नहीं होती है। ऐसे आत्म तत्व का परिचय देने वाली कौन सी संख्या है? 9। इस कारण जब कायोत्सर्ग करते हो ना तो 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ते ना, हमेशा कहा जाता है 9 बार
नमोकार मंत्र का जाप करो, 9 की संख्या ही बार बार आती है, तो 9 की संख्या अपने आप में अखंड अक्षय स्वभाव वाली संख्या है। विस्तरेण अलम, यानी अब विस्तार करने से कोई प्रयोजन नहीं है, अब हम विस्तार करने से विश्राम लेते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ? अलम यानी अब समाप्त कर रहे हैं। किससे समाप्त कर रहे हैं? अब ज़्यादा विस्तार नहीं करना चाहिए। आपको विषय समझ में आ गया होगा? नहीं आया? विस्तार करें? फिर भी थोड़ा आचार्य भगवान और कुछ लिख रहे, समय हो रहा है। संसार 99 का चक्कर है, यह कहावत चरितार्थ होती है। इसीलिए भविक मुमुक्षुओं की दृष्टि में 99 हे हो और ध्येय हो 9, नव जीवन का स्रोत। 99 का चक्कर कैसा है, यह कहावत चरितार्थ होती है। संसार बिल्कुल ऐसा ही है। तो जो मुमुक्षु होता है वो कौन होता है? मुमुक्षु किसे कहते हैं? मोक्ष की इच्छा करने वाला नहीं। मुमुक्षु शब्द का अर्थ होता है जो छोड़ने का इच्छुक होता है, उसे मुमुक्षु कहा जाता है। और जो सब कुछ छोड़ देता है वही मोक्ष पहुंचता है। मुमुक्षु मंडल होते हैं ना, वो नाम के मुमुक्षु मंडल होते हैं, वे सब पकड़ने वाले हैं। छोड़ने वाले कौन है? छोड़ने वाले तो मुनिराज होते हैं। तो वास्तविक मुमुक्षु कौन है? जिन्होंने समस्त परिग्रह को छोड़ दिया, त्याग दिया, वही वास्तविक मुमुक्षु हैं। बाकी सब क्या है? बातों का जमा खर्च है ना, बातों के जमा खर्च के अलावा कुछ नहीं है। तो मुमुक्षु नाम रखने से कोई मुमुक्षु नहीं बन जाता, मुमुक्षु मंडल खोलने से कोई मुमुक्षु नहीं बन जाता। मुमुक्षु तो मुनिराज होते हैं। तो जो छोड़ने का इच्छुक होता है, क्या छोड़ना? जो अभी तक पकड़ करके रखा है। क्या क्या पकड़ा है आप लोगों ने? घर, परिवार, बच्चे, पैसा, रुपया, गाड़ी, मकान, मोह, रिश्ते, नाते, कपड़े लत्ते, भोजन, पानी, क्या क्या नहीं पकड़ा ये बताओ आप लोगों ने? मन से तो सब कुछ पकड़ करके रखा है। तो आचार्य भगवान कहते हैं इसीलिए भविक मुमुक्षुओं की दृष्टि में 99 हे हो और ध्येय हो 9, नव जीवन का स्रोत। यानी ध्यान करने योग्य कौन सा अंक होना चाहिए? 9। तो 9 का कैसे ध्यान होगा? 9 यानी अखंड, अक्षय, अनंत। तो वो कौन होता है? अनंत आकाश, जिसका कोई और छोर नहीं, अथवा 9 अर्थात सिद्ध परमेष्टि, जो कभी समाप्त नहीं होते हैं, वही नव जीवन का स्रोत है। इतना ही रखें आज, थोड़ा सा ध्यान करा देते हैं आज आप। कोई डाउट तो नहीं है? कोई प्रश्न तो नहीं है? है प्रश्न? नहीं? विषय क्लियर हो गया? वैसे बहुत इजी था आज का, बहुत सरल था। बस इसी बात को याद रखना है। किसको याद रखना है? 99 की 9। चलो, 99 के चक्कर में पड़े हुए हैं। तो कैसे हम सुधरेंगे, कैसे हम ऊपर उठेंगे? जैसे उस घड़े से सारी विकृतियां दूर हो गई हैं, जैसे गुरु महाराज हमारी खोट को निकाल करके अलग करते हैं, और जो खोट हैं वो क्या है? हमारी गलतियां हैं, हमारे पाप हैं। मात्र गुरु महाराज नहीं, हमें भी स्वीकारना होगा, तब कहीं जाकर के हम शुद्ध होंगे। गहरी श्वास नाभि तक लेकर के जाना है। यह ओंकार की ध्वनि हमारे अपने भीतर झांक करके देखें।
हमने अपने जीवन काल में कौन कौन से पाप किए हैं, कौन कौन से अपराध किए हैं जो हमारे अलावा कोई नहीं जानता है। आज मैं प्रायश्चित लेकर अपने आप को शुद्ध करता हूँ, अपने आप को धिक्कारता हूँ उन पापों के लिए जो मैंने एकांत में किए हैं, उन पापों के लिए जो मैंने रात्रि में किए हैं, उन पापों के लिए जो मैं सिर्फ मैं ही जानता हूँ। मेरे भगवन मुझे एक बार तू आगाह कर देना। जब भी हो शाम जीवन की मुझे इत्लाह कर देना। अपने आप को एकदम हल्का महसूस करें। आज प्रभु साक्षी पूर्वक, गुरु साक्षी पूर्वक मैं अपने मन के मैल को धो रहा हूँ, उस गुबार को निकाल करके फेंक रहा हूँ जो अंदर ही अंदर मुझे पीड़ा देते आया है, शल्य की भांति चुभता आया है। आज मैं निश्चल्य हो रहा हूँ। शांत होकर मौन पूर्वक सिर्फ अपना अध्ययन करें, अपने विचारों को पढ़ें, उन तरंगों को देखें, अपने स्वरूप को निहारें। दोनों हाथ जोड़ें, आपस में घिसते हुए इस पूरी ऊर्जा को अपने शरीर में स्पर्श करते हुए लें। बोले भगवान महावीर स्वामी की। आचार्य परमेष्टि गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय पंडित श्री रतनलाल जी बैनाड़ा की स्मृति में बैनाड़ा उद्योग लिमिटेड, आगरा।